रहे हैं आइए। बाइक किस वजह था से वहाँ भागलपुर से वो टेम्पू से आया यहाँ, वहाँ से डायरेक्ट नहीं है गाड़ी, टेम्पू से काहे आया? कोई बोलाया तबे नहीं आया यहाँ। पैसा उसा था 20,000 मेरा भाई ने दिया। हम अपना दिमाग से लगाते थे कि शादी करने के लिए मेरा देवर आता तो खाली आता, कमा तो जरूर अपना पैसा लेके भी आता था ने, कि ऐसी खाली मेरा भैया 20,000 दिया, 20,000 लेके आया था, कि जरूर कुछ अपना पैसा भी नहीं लेकर आता था। हमको मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हाँ, अभी मेरी मौजूदगी है लखीसराय शहर के पुरानी बाजार वार्ड नंबर 6 में, और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष है। एक लड़का का शादी होना था 14 दिसंबर 2023 को, लेकिन लड़का दूल्हा बनने के पहले ही गायब हो चुका है। और ये जो इनके परिजन हैं, पिता हैं, भाभी हैं, अन्य लोग हैं, और ये अपने बच्चे को खोजने के लिए लखीसराय से लेकर भागलपुर तक दौड़ लगा चुके हैं, पुलिस से न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी फरियाद नहीं सुनी गई। आखिर क्यों? जानते हैं इन्हीं की जुबानी से। जी क्या हुआ आपके बच्चा? हमारा बच्चा वहाँ से चल रहा था, वो पहले भुंजा का दुकान था वजह, उसका लिट्टी तो दुकान था। उसका बाद उन्हें उसको अथी साथ रहा, वो नौकरी एक अथी से उसको भगा दिया उससे। अब भगाने बच्चे का नाम क्या है? प्रहलाद कुमार। लिट्टी की दुकान था, लिट्टी चोखा का, अच्छा, भुंजा के बगल में। तो उसी का वो रखता था खुल पैसा कौड़ी कमा के, लालो और मनोहर कान, हाँ उसी का रखता था। वो पैसा सुल के आया, कुछ दिया कि नहीं दिया। और वो दिन आया यहाँ भागलपुर गाड़ी चढ़ने, उसका बाद वो न पता हो गया वजह से। 3 तारीख का सर, हम 3 दिसंबर को, हाँ 3 दिसंबर के। तब वो दिन हम गए भागलपुर में गए बराड़ी थाना, वो कोई एक्शन नहीं लिया। तो जाओ वहाँ लखीसराय, यहाँ से लखीसराय से वहाँ जाओ, यहाँ फिर एक कॉल किया यहाँ आके तो सुल्तानगंज, तो वहाँ एक कॉल हुआ कि हम यहाँ सुल्तानगंज में है। तकर बाद वो तखने से वो अथिए नहीं किया, फोने नहीं उठाया, तखने से कॉल लगबे नहीं किया है। और उसको पुलिस के पास जाने आपकी फरियाद नहीं सुन रहा ना, वो हम उसी का जिम्मा चुप रहे ना, उसी का पैसा कमा के देता था। आता मनोहर साहब आई लालो साहब, उसी दो भाई है। दुकान एक झोंक ठेला करवा दिया से भागो एजाज इस जगह पर। थाना में आवेदन दिए हैं लखीसराय थाना में? दिए, तब एप्लीकेशन दिए थे। अब फिर यहाँ दिए एसपी साहब के भी, तब कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है। वैष्णवी कुमारी। प्रहलाद जी कौन थे? चाचा से बात हुआ था? हाँ। क्या बात हुआ था? बोले चाचा आप पहले ऑडियो में किए थे, तो बोले हम मतलब स्टेशन पे है। तो हम बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहुत दिन से बोल रहे हम आएंगे। तो मम्मी बोली कि वीडियो कॉलिंग करो, तो हम वीडियो कॉलिंग किए, तो वो स्टेशन पे थे, मतलब बहुत जगह दिखाएं कि देखो हम यहाँ हैं। फिर बोले कि चाचा आप किसके साथ आ रहे हैं? तो बोले कि लखीसराय का दोस्त थे, बस इतना। फिर मम्मी ले ली। 2 तारीख को और शाम को बात हुआ। प्रहलाद बोले कि से भाभी से कल आएंगे बाइक से, तो हम बोले कि बाइक से आइएगा, किसको बाइक से आइएगा, वहाँ पर किसको है बाइक? तो वो भागलपुर से साथ नहीं आएंगे, मेरा लखीसराय के दोस्त है, तो बाइक उसी को बाइक से आएंगे। तो हम बोले कि 1-2 को से बाइक से आइएगा, से जब भी आइएगा तो ट्रेन से आइएगा, बाइक से मत आइएगा। तो बोलिए दिए। फिर पापा को भी बोले कि देखिए उतना दूर से आ रहे हैं, से बाइक से बोल रहे हैं। तो पापा भी बोलने लगे कि काहे लाएगा, ठीक है तो बोलो किसे ट्रेन से आने के लिए। तो हम बोलिए दिए। फिर सुबह में मतलब कि बात हुआ 5 बजे, 5:30 बजे लगभग मेरी बेटी ने की। तो बोली कि से मम्मी से प्रहलाद चाचा ने से आल है सुल्तानगंज। तो हम बोल रहे हैं कि वो 1 तारीख से आ रहा है। 1 तारीख से बोल रहा था कि आएंगे 1 तारीख गया, 2 तारीख गया, 3 तारीख में ये सब बात हुआ था। हम बोले कि से दो मेरा मोबाइल, दो से हम बात करेंगे। तो बेटी ने दी, तो हम बात किए
कि इसे कहाँ है प्रहलाद जी, तो हम सुल्तानगंज में हैं भाभी। कल ही आपको बात को विश्वास नहीं करेंगे, 1 तारीख से आप आ रहे हैं, आएंगे कल आएंगे भाभी कर रहे हैं। तो हम वीडियो कॉलिंग करते हैं और देखते हैं कि रूम में है कि अथी में है। तब वीडियो कॉलिंग ने किए हैं, तब बोला कि इसे हम अथी में हैं स्टेशन में। तो स्टेशन में भी देखें, स्टेशन में था वो, स्टेशन देख लिए हम। हाँ 3 तारीख को शाम के 5:30 बजे लगभग। तब फिर बेटी को दे दिए, हम काम करने लगे। तो फिर बेटी बोली कि चाचा से आपको बोले कि दोस्त साथ आएंगे, अभी भी दोस्त है। तल हाँ मेरा दोस्त है। कहाँ के दोस्त है? तल लखीसराय के दोस्त है। सब कुछ बात हो गया। तो हम सोचे कि अब अबे नहीं करेगा, बोल दिया तो अबे नहीं करे। जखने से मोबाइल स्विच ऑफ है, अभी तक आ भी नहीं रहा है। और फिर हम रोने लगे ने, तो यहाँ के आदमी एक जन्नी बोले कि चुप रहो ने, से मोटरसाइकिल कर रहे हैं। से मेरा बेटा भी तो आसे पास में रहता था, मेरा बेटा तो आसपास में रहता था। बोलते तो मेरा बेटा जो नहीं आता, मेरा बेटा तो आ गया है, वो आता तो वो भी आता। से मेरा बेटा केवल मुंह फूला हुआ है। तो हम बोले कि कैसे तुमको बेटा के मुंह फूल गया है? पूछा नहीं, तो हम पूछते हैं लेकिन बताता है नहीं। कौन है वो? आसे पास के है, बगल के है। क्या नाम है उसका? उसको मम्मी को मीना देवी नाम है। पिताजी का नाम? पिताजी को नाम है गंगा भगत। उसको जानते हैं, पूरा गहरी दोस्त था, उससे भी हमसे भी लगाव खूब रहता था। लेकिन जहिया से आल है, लेकिन वो लड़का आ नहीं रहा है मेरा घर, नहीं आ रहा है। इतना लड़का क्या नाम है? अथी संजीत कुमार। हाँ। वो भी वहीं रहता था आसे पास में, मतलब वो उधरे रहता था, लेकिन हमको पता नहीं। हम तो सोचते थे कि बाहर में रहता है, लेकिन उसी को मैया बोला कि से आसे पास में न रहता था। मेरा बेटा जो आता था, वो मेरा बेटा आ गया, वो नहीं आता। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा के भी मुँह फुला हुआ है। तो हम बोले कि पूछे ना उससे कि कैसे मुँह फुला हुआ है। तो पूछते हैं लेकिन बताता है नहीं, और वो लड़का को देख नहीं रहे हैं। प्रहलाद 3 तारीख को खोया, तो 4 तारीख को इन्होंने गया था भागलपुर। हमारे जीजा जी हुए, हमारा प्रहलाद हुआ भगना। 3 तारीख को जब मालूम हमको हुआ, तो 4 को ये गए भागलपुर। और 5 तारीख को हम अजय जी मुखिया जी से एप्लीकेशन लिखा करके हम गए यहाँ थाना। तो थाना में एप्लीकेशन दिए यहाँ, तब वो दरोगा साहब ने, ये टाउन थाना में लखीसराय में, तो वहाँ टाउन थाना में दरोगा जी को आवेदन दिए। और उसके बाद वो बोले कि ठीक है, हम कार्रवाई मतलब करेंगे जहाँ तक होगा मतलब। और उसके बाद फिर यहाँ गए, फिर वो एसपी साहब के यहाँ गए कोर्ट में, वहाँ भी आवेदन दिए। उन्होंने भी नंबर लिया, फिर जांच किया मोबाइल से, बोला कि ये ठीक है, जे मोबाइल तो अभी स्विच ऑफ है, अगर ये मोबाइल खोलेगा तो हम लोकेशन मिलेगा तो आप लोग के सजेशन करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ उन्होंने नहीं किए। वहाँ भी गए, अभी कहीं भी सुनवाई कार्रवाई सर नहीं हो रहा है। हम लोग तो गरीब आदमी 5 दिन से बौख रहे हैं, क्या करें। पिताजी भी उसने है, हम भी गरीब आदमी कमाने खाने वाले हैं, लेकिन 5 दिन से हम लोग उसके भगना के चक्कर में सर लगभग थी 5 तारीख को। जी सर, वहाँ भी यहाँ टाउन थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर अभी तक ले। वहाँ बरारी थाना गए भागलपुर, तो वहाँ भी नहीं लिया। फिर कल जो है 8 तारीख को आवेदन लिख करके कोर्ट में एसपी साहब को, कोठी में वहाँ जो लेता है मुंशी या कुछ रहते हैं, उनको हमने दिया आवेदन। तो वो मतलब लिए हैं कल 8 तारीख को, और अभी तक मतलब कोई उनका सजेशन नहीं है, क्या है ना। हम लोग तो बौख रहे हैं चारों पट्टी से, लेकिन कोई उनका अभी तक मतलब सूचना कहीं से भी नहीं मिला है। लड़का को जीवित है या मुर्दा है, कहीं भी कुछ नहीं मिला है। हम तो भगवान से मनाते हैं, तो खाली कुछ भी हो, हमारा भगना सही सलामत मतलब आपस आ जाए सर। यही मालूम है सर कि वहाँ से 5:30 बजे तक कनेक्ट में था सुल्तानगंज से। उसके बाद 6 बजे 3 दिसंबर को, और शाम को 6 बजे से उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, जो उसकी अब तक नहीं खुला है। 8 तारीख को 8:12 या 14 पर 2 सेकेंड के लिए खुला था, जो कि हेलो करके काट दिया गया, और उसमें शायद आवाज़ बच्ची का लग रहा था। और प्रशासन से यही निवेदन है कि कॉल डिटेल निकलवाएं, उसके बदौलत वो नहीं जाएंगे तो हम लोग भी कम से कम खोजेंगे कि किधर किससे बात करता था, नहीं करता था। इटार बटार कर रहे हैं कि आप उधर जाइए, भागलपुर जाइए, तो भागलपुर से सुल्तानगंज जाइए, तो सुल्तानगंज से लखीसराय जाइए। मतलब तीनों जगह हम लोग को घुमाया जा रहा है। गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं है कि 10 जो जाएंगे हर बार भाड़ा लगा के और आएंगे, इसीलिए परेशान है। देखिए जो पैसा था खर्च कर चुके हैं और तबाह है बिल्कुल।
हम लोग खाली रो रो को इनका बुरा हाल है, लेकिन कैसे ढांढस बधा रहे हैं कि चलिए मिलेगा खोजेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए सर, कहाँ से लाएंगे हम लोग इतना। अभी प्रहलाद के भाभी आरोप लगा रहे थे कि बगल का एक लड़का है जो आरोप का बात नहीं है, वो पूछने ताछने की बात है। जो आसपास में रहता था और साथी का नाम बता रहा था, हो सकता है उससे भी बात किया हो कि तुम चल रहे हो तो तुम्हारे साथ हम चलेंगे। ये खाली पूछने वाली बात है, वो आरोप जैसा कोई बात सुन रहे थे पीड़ित परिजनों का दर्द। दुल्हा बनने से पहले लड़का गायब हो गया, ये बड़ी ही विडंबना की बात है। और जिस घर में खुशी की सानाई बजनी थी वहाँ मातम छा गया है, लोगों के चेहरे पर शिकन है, लोग मायूस हैं। आखिर प्रहलाद 3 तारीख को ही गायब हुआ, आज 9 तारीख हो चुका है, 6 दिनों तक उसका कोई ट्रेस नहीं मिल पाया है। और जैसा परिजन बता रहे थे, लखीसराय से लेके सुल्तानगंज से लेके भागलपुर तक की पुलिस के समक्ष फरियाद की, लेकिन इनकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों? ये गरीब हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, कमाने खाने वाला है। इनका दर्द सुशासन बाबू की सरकार में नहीं सुनी जा रही है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठना लाजमी है। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।